पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये नई जंग। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये झड़पें एक फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो चुकी हैं और इस हवाले से रीजनल ममालिक क्या कह रहे हैं। चाइना, रूस, कतर, सऊदी अरब, ईरान और भारत ने भी इस हवाले से एक रिस्पांस दिया है। इन सब रीजनल ममालिक के जो रिस्पांस आए हैं उनको हम देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब ये मामला हाथ से क्या निकल चुका है, क्या एक फुल स्केल जंग होने जा रही है अफगानिस्तान से और इसके क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब होंगे आने वाले दिनों में। हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर नज़र डालेंगे और इससे पहले हम करंट जो वाक़यात हैं उन पर नज़र डालते हैं। आइए देखते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस फ्रेश लड़ाई की एपिसोड का आगाज़ तब हुआ जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर 3 जगहों को निशाना बनाया, नंगरहार, पक्तिका और खोस्त। और पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने दहशतगर्दों को निशाना बनाया जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ में मुलविस थे और पिछले कुछ दिनों पाकिस्तान में जो कई दहशतगर्दी के हमले हुए हैं उनमें ये लोग मुलविस थे। इस वीडियो में हमने जिक्र किया था कि उस हमले के बाद अफगान तालिबान पर अपनी आवाम की जानिब से प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा था कि आप भी इसका रिस्पॉन्स दें, आप भी कोई हमला करें पाकिस्तान पर। और हमने उस वीडियो में प्रेडिक्ट कर दिया था कि अफगान तालिबान अब एक्शन लेंगे फेस सेविंग के लिए, पाकिस्तान पर मल्टीपल जगहों पर हमले किए जाएंगे जो उन्होंने अक्टूबर में किया था। और वही हुआ, इन्होंने मल्टीपल जगहों पर हमले शुरू कर दिए। और इवन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तो ये ट्वीट की कि एक लार्ज स्केल प्रीएम्प्टिव ऑपरेशन हमने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के आर्मी सेंटर्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान ने भी इसको एक ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है। और पाकिस्तान ने कहा कि अफगान तालिबान ने ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की जिसका हम जवाब देंगे। इन्होंने पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए और पाकिस्तान ने भी इसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, ना सिर्फ ग्राउंड ऑफेंसिव्स के जरिए बल्कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं अफगान तालिबान के ठिकानों पर, जिनमें काबुल, कंधार और पक्तिया के इलाके शामिल हैं जहां पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं और अफगान तालिबान की क़यादत को घुमा कर रख दिया है। और अभी भी रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सी जगहों पर हालात कशीदा हैं, जिनमें लंडी कोतल, तोरखम, मोहम्मद, अंगूर अड्डा, स्पिन बोलदाक, ये बहुत से बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी है। पाकिस्तानी सरकारी तर्जुमान के मुताबिक पाक फौज के इन हमलों में 250 से ज़ायद तालिबान फाइटर्स मारे गए हैं और 350 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। और पाकिस्तान के सरकारी ज़राए के मुताबिक तालिबान की 74 से ज़ायद पोस्टें तबाह हो चुकी हैं और 18 को कैप्चर कर लिया गया है। और इन हमलों में टीटीपी के मुतादिद कैंप्स को निशाना बनाया गया। ना सिर्फ टीटीपी बल्कि अफगान तालिबान की भी बहुत सी इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है क्योंकि उन्होंने टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए थे। अफगान तालिबान के 2 कोर हेडक्वार्टर्स, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 2 एम्यूनेशन डिपो, 1 लॉजिस्टिकल बेस, 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स और 80 से ज़ायद टैंक्स और आर्टिलरी गन्स पाक फौज ने तबाह कर दी हैं। और तालिबान साइड ने भी क्लेम किया है कि हमने पाकिस्तानी फोर्सेस को निशाना बनाया है और उनके बहुत से अहलकारों को टारगेट किया है। आपको याद होगा कि अक्टूबर में भी तकरीबन यही सूरत हाल हुई थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मुतादिद पोस्टों को तबाह कर दिया था और बहुत सी पोस्ट को कैप्चर कर लिया था। और उस वक्त भी टीटीपी के मुतादिद कैंप्स को निशाना बनाया गया था और उस वक्त हमने उम्मीद जाहिर की थी कि टीटीपी की एक्टिविटीज़ में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको हिट पड़ती है, वो थोड़ा सा अंडरग्राउंड होते हैं कुछ दिनों के लिए और फिर रीग्रुप होकर मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं और उसमें उन्हें अफगान तालिबान की भरपूर हमायत शामिल है। हमने देखा कि इस दौरान बहुत से मुज़ाकरात हुए, बहुत से डायलॉग हुए, बातचीत हुई, सीज़ फायर हुआ। कतर, इसराइल, सऊदी अरब, ईरान, चाइना, इन सब ने कोशिश की कि मुसालहत हो जाए, बातचीत हो जाए, लेकिन बातचीत नहीं बन सकी। और इस साल के आगाज़ से ही हमने देखा कि दहशतगर्दी की एक नई लहर ने जन्म लिया जिससे पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है। अब ये सारे रीजनल ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की जो कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स हैं वो इन दोस्त ममालिक की एफर्ट्स को भी ज़ाया कर देती हैं। अभी पिछले साल ये अप्रैल मई में चाइना ने बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट्स की थी और तकरीबन दोस्ती हो चुकी थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। इसहाक डार के विजिट्स हुए थे और इन तीनों मुल्कों के डेलीगेशन बीजिंग में मिले थे और ऐसे लग रहा था कि सऊदी ईरान टाइप कोई दोस्ती हो चुकी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में।
उसके बाद भारत से जब हमारा मार्का होता है तो लग यही रहा था कि वेस्टर्न फ्रंट को अब ठंडा किया जाएगा, लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा कि अफगान तालिबान ने भारत से जाके हाथ मिला लिए। पाकिस्तान जब बांग्लादेश से अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहा था, अफगान तालिबान भारत से हाथ मिला रहे थे और इस चीज़ ने भी मामलात को बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई किया और इसी वजह से पाकिस्तान ने तालिबान की पूरी रीब्रांडिंग की है। फितना अल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जो भारत से सपोर्ट हासिल कर रहा है, इन सब ममालिक के इस बार भी रिस्पांस को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, स्पेशली ये चाइना, रूस और ईरान। चाइना और रूस ने हमेशा कोशिश की है कि इस रीजन को यकजा रखा जाए अमेरिकन इंटरवेंशन के मुकाबले में, और उनका एक ईस्टर्न एक्सिस है जो कि इन लड़ाइयों की वजह से वीक होता है, और इसलिए चाइना और रूस ने इन दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर जोर दिया है कि आप अपने मामलात को बातचीत के जरिए हल करें और मामलात को सीज फायर की तरफ लेकर जाएं। इस वक्त जो ईरान की भी सिचुएशन डेवलप हो रही है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी वक्त अमेरिका का हमला हो सकता है, ये चीज़ चाइना, ईरान और रूस की टेंशन में मजीद इजाफा करती है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की झड़प इनकी इक्वेशन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देती है। इसलिए ये चाहते हैं कि इस वक्त कम से कम ये वाला जो मामला है इसको दबाया जाए और ईरान वाले मामले पर फोकस किया जाए, जो कि हम देख रहे हैं कि ईरान को बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रही है रूस और चाइना की जानिब से। तो उनका अभी फोकस, उनकी एनर्जीज उस तरफ हैं कि वहां पर हम यूएस को डिटर करें। इसलिए चाइना और रूस की टेंशन इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और चाइना ने कहा है कि वो डीपली कंसर्न है इस मामले पर और दोनों साइड्स को कहा है कि जल्द अज जल्द सीज फायर की जानिब बढ़ा जाए। और चाइना ने यह भी याद दहानी कराई है कि पास्ट में हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मल्टीपल टाइम्स मीडिएशन करवाई हुई है और हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि चाइना की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, और चाइना और रूस वो दो मुल्क हैं जिन्होंने अफगान रजीम को तकरीबन रिकग्नाइज किया हुआ है और उनके वहाँ पर ऑब्वियसली अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वेस्टर्न होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो वेस्टर्न स्ट्रेटजी है उसको काउंटर करना है अफगानिस्तान में और फॉरेन इंटरवेंशन का रास्ता रोकना है। इसलिए वो एक हो जाते हैं और अफगानिस्तान में जो भी आता है वो उससे बातचीत करना पसंद करते हैं, बल्कि वो अपने इंटरेस्ट में समझते हैं। इसलिए चाइना और रूस इतने ज़्यादा सीरियस हैं और ईरान ने भी कहा है कि हम मीडिएशन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान की इस वक्त वो पोजीशन नहीं है कि वो यहाँ पर मीडिएशन करवा सके, क्योंकि उनके अपने मामलात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं और यूएस का हमला किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं ईरान के मफाद में होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस मौके पर ना लड़ें और रीजनल ममालिक ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें ताकि इसके जो इम्पैक्ट हैं वो मिनिमाइज हो सकें। भारत की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री एक्शन को कंडेम किया है अफगानिस्तान में, और भारत के मुताबिक हम अफगानिस्तान की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर पाकिस्तान के हमले को कंडेम करते हैं। और भारत ने इस सिचुएशन पर मजीद कहा है कि रमज़ान के महीने में हमें पीस को ख़राब नहीं करना चाहिए, यानी अब भारत पाकिस्तान को बताएगा कि रमज़ान में पीस को किस तरह कायम रखना है। पिछले दिनों हमने देखा है कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ने कतर का विजिट किया था और वहाँ भी ये मसला ज़ेरे बहस आया था। पिछले कुछ महीनों में कतर और तुर्की ने बहुत एफर्ट्स किए हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिचुएशन को डी एस्केलेट किया जाए, लेकिन अफगानिस्तान की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की वजह से उनके ये प्लान्स पूरे नहीं हो सके। और पाकिस्तान ने भी कतर को मोस्ट प्रोबेबली ये बात कन्वे की है कि जब हम पर हमला किया जाएगा, जब हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो हम हमला करने से दरेग नहीं करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बहुत से रीजनल ममालिक तालिबान के लिए बात करते हैं और उसमें मेन रीज़न वही है इस खित्ते में इन्फ्लुएंस। अफगानिस्तान जिस जगह पर लाया करता है, बहुत से ममालिक ये समझते हैं कि वो उनकी कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है और इसलिए वो किसी एक की साइड नहीं लेते। और इसमें हमने ये भी देखा है तालिबान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो उन्होंने पिछले कई सालों में बहुत से ममालिक से इंगेज किया है। हक्कानीज ने यूएई और सऊदी अरब के साथ इंगेज किया है और कंधार वालों ने भारत के साथ इंगेज किया है। इसके अलावा इन दोनों मेजर ग्रुपों ने अमेरिका से कॉन्स्टेंटली इंगेज किया है, चाहे हक्कानीज हों या कंधार के लोग हों। इनकी इस डिप्लोमेटिक आउटरीच की वजह से ये बहुत से अलायंसेस भी बना चुके हैं और ग्लोबल रिकग्निशन ना होने के बावजूद भी ये अपने हक में स्टेटमेंट्स निकलवा लेते हैं। और इस मामले पर तो इवन यूनाइटेड नेशंस भी बोला है और उसने भी रिस्ट्रेंट और पीस का कहा है, दोनों साइड्स को, एक साइड को नहीं कहा। तुर्की, कतर और सऊदी अरब हमेशा एक मीडिएटर का किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं, यानी बिल्कुल सेंटर में होते हैं, सेंट्रिस्ट का किरदार अदा करते हैं, वो किसी एक साइड पर नहीं होते। और इस मौके पर भी हम देख रहे हैं कि टर्किश, कतरी और सऊदी ऑफिशियल्स दोनों साइड से राब्ते में हैं और मामलात को डी एस्केलेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं।
अफगानिस्तान की भी बात करें तो वो बहुत से मसाइल से दोचार है और उनकी लीडरशिप को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को गर्म कर लेते हैं। इससे उनको एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिलती है, फॉर द टाइम बीइंग उनको एक लेजिटिमेसी मिल जाती है और वो ये इल्ज़ाम पाकिस्तानी हुकूमत पर लगाते हैं कि पाकिस्तानी सरकार जब अपने मसले हल करने में नाकाम हो जाती है तो वो सारा इल्ज़ाम हम पर डालती है। 2021 में जब अफगान तालिबान ने हुकूमत संभाली थी और अमेरिका यहाँ से निकल गया था तो सारे पाकिस्तान और रीजनल ममालिक को यही उम्मीद थी कि अब अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी, ना सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ भी अमन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहुत से नेबरिंग कंट्रीज़ के मसाइल चल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, जैसे कि ईरान है, ताजिकिस्तान है, पाकिस्तान है, और इसके बदले फिर पाकिस्तान और ईरान ने बहुत से अफगान शहरियों को निकालना भी शुरू कर दिया अपने मुल्क से। तो इससे मामला मज़ीद पेचीदा हुए हैं। 2021 अगस्त में इनकी हुकूमत आई थी और हम उस वक्त कवर कर रहे थे कि दिसंबर जनवरी में ही, यानी चंद महीनों बाद, पाक अफगान बॉर्डर पर मामला गर्म होना शुरू हो गए थे। और 2021 में ISI के चीफ जनरल फैज़ ने विजिट किया अफगानिस्तान का, 2022 में नदीम अंजुम ने विजिट किया, 2023 में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बहुत सी मुलाकातें हुई अफगान ऑफिशियल्स के साथ, 2025 में इसहाक डार ने मामला को तकरीबन सेटल कर लिया था, लेकिन क्रॉस बॉर्डर कार्रवाइयाँ वो रोकने में नाकाम रहे। और उसकी क्या रीज़न है कि वो TTP को वो क्यों नहीं मना कर पाते? इसकी दो मेजर रीज़न्स हैं। एक तो वो डरते हैं कि अगर उन्होंने TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की तो TTP उनको भी मारना शुरू कर देगी, और दूसरा उनके यहाँ बहुत से लोग मुल्ला उमर की तालीमात पर अमल करते हैं कि जी हमने अपने इन भाइयों के ख़िलाफ़ हथियार नहीं उठाने, चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो, हमने इनके ख़िलाफ़ नहीं जाना। जिस तरह उसामा के ख़िलाफ़ ये नहीं गए थे 2001 में, इसी तरह अब ये TTP के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे, और इस भाईचारे और सपोर्ट की वजह से वो TTP के ख़िलाफ़ एक्शन लेने से डरते हैं। और कुछ एनालिस्ट के मुताबिक अफगान तालिबान का TTP के ऊपर वो इन्फ्लुएंस ही नहीं है जो दुनिया समझती है, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है। TTP की भी बात करें तो वो कोई एक क्लियर कट ग्रुप नहीं है। जिस तरह अफगान तालिबान है, हमें पता है कि उनकी कौन सी लीडरशिप है, उन्होंने अपने मुल्क में हर जगह पर उनकी कमांड्स हैं, उन्होंने फ़ौजी खड़े किए हुए हैं, बेशक वो शलवारों कमीज़ों में होते हैं, लेकिन उनका एक स्ट्रक्चर हमें नज़र आया है और उन्होंने अपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर ज़रूर किया है। लेकिन TTP का मसला ये है कि इसमें कई ग्रुप्स हैं, आप एक लीडर को मारते हो, दूसरा लीडर पैदा हो जाता है, और फिर इनके एफिलिएट्स हैं, इनके स्लीपर सेल्स हैं बहुत सी जगहों पर, ना सिर्फ ट्राइबल एरियाज़ में बल्कि शहरों में भी इनके स्लीपर सेल्स एक्टिव हो जाते हैं जब इन्होंने कोई कार्रवाई करनी होती है। तो TTP एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंटिटी है और इसी वजह से आज तक शायद पाकिस्तान इसको रोकने में नाकाम रहा है। कुछ एनालिस्ट का ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान में और स्पेशली वेस्टर्न बॉर्डर पर जब तक आपके सोशो इकनॉमिक हालात अच्छे नहीं होंगे, TTP का मसला भी ख़त्म नहीं होने वाला। इसमें बहुत सी हिस्टोरिकल और कल्चरल रियलिटीज़ भी हैं, जैसे कि अफ़गान वॉर में 80s में सोवियट्स के ख़िलाफ़ जब हमने इनको असलहा पकड़ाया, उस वक़्त हम इन्हें भाई कहते थे। जनरल ज़ियाउल हक कहते थे कि हमें खुले दिल के साथ इनको तस्लीम करना चाहिए, इनको एम्ब्रेस करना चाहिए। वो पॉलिसी शिफ्ट कर दी परवेज़ मुशर्रफ ने। परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिकन प्रेशर पर इनके खिलाफ ही हमले शुरू कर दिए, लेकिन बहुत से लोगों को पनाह भी दी, जिस पर अमेरिका ने बाद में कहा था कि ये डबल गेम खेलते हैं। मेरे ख्याल में उस वक्त वो पाकिस्तान की मजबूरी थी डबल गेम, लेकिन जिनके खिलाफ पाकिस्तान ने उस वक्त एक्शंस किए थे वो सब एंटी पाकिस्तान हो गए और 2006-07 में उन्होंने TTP बना ली। यानी वो सारे लोग जिनका उस जंग में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ था, जिनका कोई फैमिली मेम्बर मारा गया था या उनको कोई माली नुकसान हुआ था, डिस्प्लेस हुए थे, उन सब ने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। पाकिस्तान ने बहुत सी कोशिशें की, ऑपरेशंस किए, डायलॉग किए और बहुत सी जगहों पर पाकिस्तान को कामयाबी मिली भी है। और कई अरसे हमने पीस भी देखा है। 2015-16 के करीब एक पीस इस्टेब्लिश हुआ था जो 2019-20 तक रहा था। और अफगान तालिबान जब वापस हुकूमत में आते हैं तो एक बार फिर बदअमनी में इजाफा हो गया पाक अफगान बॉर्डर एरियाज़ पर। तो यही समझ लगती है कि शायद उनके कॉन्फिडेंस में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया था कि वो खुश हो गए कि देखो अब हमारे भाई हुकूमत में आ गए हैं। वो सारे लोग जो दबे हुए थे उन्होंने एक बार फिर हथियार उठा लिए और अफगान तालिबान उनको रोकने में नाकाम रहे हैं। और यही पाकिस्तान की डिमांड है इनसे कि आप इनको रोकें, जैसे मर्जी हो इनको आप रोकें। पाकिस्तान ने इनके हक़ में बहुत सी लॉबिंग भी की हुई है अफ़गान तालिबान के हक़ में। दुनिया को ये कहा हुआ है कि आप इनसे इंगेज करें, लेकिन अब पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है। चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे PDM की हुकूमत हो, इन सब ने अफ़गान तालिबान के हक़ में बयानात दिए हुए हैं, लेकिन अब ये सारे इनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। दो वहाँ पर मेजर ग्रुप्स हैं, एक तो हक्कानी नेटवर्क और दूसरा कंधारी नेटवर्क।
इन दोनों के अपने अपने इख्तलाफात हैं और कंधारी नेटवर्क जो है, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर और उनके जो सुप्रीम लीडर है अखूनज़ादा, वो थोड़ी सी हार्ड लाइन अप्रोच रखते हैं, जबकि हक्कानी नेटवर्क वो कहते हैं कि यार हमें दुनिया के साथ बातचीत करनी चाहिए, और वो सऊदी अरब के भी विज़िट करते हैं, यूएई के विज़िट भी करते हैं, और पाकिस्तान के साथ भी उनके हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं, और वो अमेरिकन से भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका ने पिछले दिनों उनके सर पर से बाउंटी भी हटा दी। तो उनका कंधारी ग्रुप से ये मुतालबा है कि यार अपने मुल्क में थोड़ी सी नरमी करें, दोहा मुज़ाकरात में जो आपने बातें कही हुई थी उसकी पासदारी करें, औरतों को तालीम का हक दें, और जो स्ट्रिक्ट कवानीन आपने नाफिज किए हुए हैं और उनमें आप इजाफा ही करते चले जा रहे हैं, उनमें थोड़ी नरमी करें। यानी उनको बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा मॉडरेट अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। और इन्हीं इख्तलाफात की वजह से हम देख रहे हैं कि इनके दरमियान जो मामला आता है वो कोई इतने स्मूथ नहीं है, और फिर जब क्राइसिस खड़ा हो जाता है तो वो मामला और वो इख्तलाफात मज़ीद खुलकर सामने आ जाते हैं। और पाकिस्तान इनसे ये मुतालबा करता है कि टीटीपी की महफूज पनाहगाहें जो अफ़गानिस्तान में हैं उनको ख़त्म किया जाए, और उनको आप जो भी मॉरल या टेक्टिकल सपोर्ट देते हैं उससे हाथ खींच लें। अब इनफ इज़ इनफ। और इस लड़ाई से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? अल्टीमेटली आम लोगों का, जो सरहदी एरियाज़ पर रह रहे हैं, और फ्रंट लाइन सोल्जर्स का, जो वहाँ पर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, और वो लोग जो उन इलाकों में रहते हैं। और इसकी बहुत सी रेमिफिकेशंस भी हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं, जैसे कि ट्रेड बंद होने के बाद अफ़गानिस्तान ने यह ऐलान किया कि पाकिस्तान का ट्रांजिट रूट अब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे बहुत से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताजिर नुकसान में चले गए हैं। तो ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है जो आपके अवाम पर आता है, उनकी इकोनॉमिक पेन में इजाफा होता है। और ये भी हमने बात की हुई है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो जंग है वो इस खित्ते के मफाद में नहीं, कोई भी जंग किसी के भी मफाद में नहीं होती, और लॉन्ग टर्म में ये एक स्ट्रेटेजिक डिफीट है इस खित्ते की, पाकिस्तान की भी और अफ़गानिस्तान की भी। और रमज़ान के इस मौके पर हमें वॉर मॉन्गरिंग के बजाय सीरियस तरीके से सोचना होगा कि इस मामले को किस तरह हल किया जाए। अगर सूरत हाल इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा होगा, सिक्योरिटी सिचुएशन मज़ीद ख़राब होगी, और आपकी इकॉनमी का भी जनाजा निकलेगा। और खुदा न खास्ता अफ़गान बाशिंदों की जानिब से पाकिस्तान के शहरों में हमले किए जा सकते हैं, और इनके कई लीडर्स के बयानात आए भी हैं कि अब हम खुद कुछ हमले करेंगे पाकिस्तान में। और ऐसी सिचुएशन में जब ईरान की जंग सर पर खड़ी है, अफ़गानिस्तान और ईरान की इंस्टेबिलिटी भी पाकिस्तान को मुतासिर करेगी। पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ पर मज़ीद दबाव आएगा, मज़ीद लड़ाइयाँ होंगी, मज़ीद शहादतें होंगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आने वाले दिनों में आप हालात किस तरफ आगे जाते हुए देख रहे हैं। क्या रीजनल ममालिक इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई सुलह करवाने में कामयाब हो जाएंगे, या एटलीस्ट कोई सीज़ फायर की सिचुएशन निकल आएगी, या आपके ख्याल में वायलेंस का एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है, और एक ना ख़त्म होने वाली जंग जो पिछले 45 सालों से जारी है वो नई जिद्दत के साथ एक बार फिर शुरू होने जा रही है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।